जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पीईटी पैट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए क्या है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2025 जो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। विज्ञापन जो जारी किया है 2/5/2025 को। पंजीकृत जो होगा, पोर्टल जो खुलेगा ये 14/5 से ओपन होगा। लास्ट डेट है सबमिटेड का, पंजीकरण करने का लास्ट डेट है 17/6 तक और संशोधन करके 24/6 तक लास्ट डेट है। विशेष कथन, उपयुक्त विज्ञापन के संक्षेप आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17/6/2025 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जो स्पष्ट कर दिया गया है 17/6 तक लास्ट डेट है। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता। अतः अभ्यर्थियों के द्वारा बैंक के शुल्क का समायोजन 17/6/2025 तक अथवा उसके पश्चात विलंबित 7 दिवसीय के अंतर 7 दिन विलंब शुल्क के साथ 7 दिन डेट बढ़ा गया। लास्ट डेट जो है 24/6 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान वितरण को संशोधित भी किया जा सकता है। ये जो एग्ज़ाम का जो नोटिस दिया गया है ऑनलाइन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन के बारे में दिया गया है। प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2025 जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट हो गया upss.government.gov.in पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसका देख भी सकते हैं। संक्षिप्त विवरण है दिया गया है, हम संक्षिप्त विवरण में ही देकर को स्पष्ट करेंगे। ये जो अप्लाई जो होगा 14 तारीख से होगा, लास्ट डेट 17 तक है। यहाँ पे ऑनलाइन का जब फोटो अपलोड करना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है इसमें 5 नंबर में ये है। अभ्यर्थी को पंजीकृत करना होगा, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, फॉर्म के विशेष विवरण का भरा जाना होगा, उसके बाद फीस का लास्ट में भुगतान करना पड़ेगा, सबमिट। उसके बाद फॉर्म का प्रिंट ईमेल, फॉर्म के बारे में दिया गया है। आप लोग साइबर से भर सकते हैं या अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो अपलोड जो करना है, क्या क्या अपलोड करना है वो दिया गया है। अपलोड के बारे में दिया गया है, अपलोड फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना। एक में है चेहरे की छवि स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, 2 में है कुत्थी के शिखर तक साफ दिखाई देना चाहिए, चेहरे के दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए, चश्मे पहनने की स्थिति में आंख साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, कैमरे पर नज़र सीधी हो, अभियुक्त स्पष्ट हो, आंखें खुली, मुंह बंद, सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि स्पष्ट हो। फिर 8 में है फोटो का साइज जो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर अनिवार्य होगा, जो 70% के भाग अच्छित हो। अब फोटो जो है 6 महीना के भीतर होना चाहिए। अपलोड करने का इसे देख लीजिएगा साइबर वाला फॉर्म डालते समय। घोषणा पत्र जो है आपको वेब दिया गया है, फॉर्म के बारे में ही दिया गया है। हाँ, अब बात किया जाए आवेदन शुल्क की, कितना जो पैसा लगेगा 8 नंबर पॉइंट में है आवेदन शुल्क। ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नलिखित है। सामान्य अनारक्षित के लिए 160 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ी 25 रुपये, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 185 रुपये। अन्य पिछला वर्ग के लिए 160 25 रुपया, प्रोसेसिंग फ़ी 185 रुपया, फाइनल सबमिट। अनुसूचित जनजाति के लिए 70 रुपया 25 रुपया, प्रोसेसिंग फ़ी 95 रुपया, फाइनल। अनुसूचित जनजाति के लिए 70 रुपया और प्रोसेसिंग फ़ी 25 रुपया,
95 रुपया। दिव्यांग के लिए कोई चार्ज नहीं है, 25 रुपया जो प्रोसेसिंग चार्ज है और 25 रुपया सबमिट फाइन। सबमिट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों व महिला अभ्यर्थी को क्रमांकित 1 से 4 के अनुसार पे नहीं लगेगा इसमें जो दिया गया है, ठीक है। प्रिंट आउट उसके बाद होगा। आवेदन पत्र का संशोधन का जो है ये दिया गया है डेट 17 तारीख से लेकर 24 तक। हाँ, अब बात किया जाए आयु का। फॉर्म तो सब डालने के लिए थोड़ा होगा, जिनको आयु होगा वही डालेंगे ना। क्या उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में आवेदन करने हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्हें 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली तथा 40 वर्ष अधिक हो। यहाँ पे दिया गया एससी के लिए 5 साल निर्धारित और ओबीसी के लिए 3 साल जो ही रहता है, और अनदर स्टेट के लिए कोई छूट नहीं है, जनरल में काउंट आएंगे। ये पेट का एग्जाम है, क्वालिफाई नेचर एग्जाम होता है ये। परीक्षा के बात किया जाए तो लिखित परीक्षा होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर पॉइंट में, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा की परीक्षा आयोजन एक पाठ्यक्रम विज्ञापन के परिस्पष्ट एक पर उपलब्ध है। स्कोर की वैधता, आप लोगों का पेट पास कर जाइएगा तो इसका जो वैधता है मात्र 3 साल है। क्या? मात्र 3 साल है। अब बात करेंगे सिलेबस की। क्या सिलेबस की बात किया जाए तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या 01/2025 का जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो किया गया है, पेट का जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, इनके 5 नंबर से रहेगा हिस्ट्री से। क्या? हिस्ट्री यानी कि इतिहास से रहेगा। इतिहास में जो टॉपिक क्या क्या रहेगा उसके बारे में दिया गया है। टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी, शिक्षा कहाँ से किए वो सब होंगे। उसके बाद जैन धर्म, महावीर के जीवन एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक का, गुप्त वंश समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य। उसके बाद महाराष्ट्र। उसके बाद हो जाएगा ब्रिटिश राज की का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। उसके बाद बात करेंगे 2 नंबर में है, इसका भी 5 नंबर का होगा। ये जो होगा 5 नंबर के होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1 में है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उद्देश्य। उसके बाद है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर 5 नंबर में जो है, ये जो है 3 नंबर में तीसरा विषय है भूगोल। ये भी 5 नंबर का होता है एग्जाम। 1 में है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, फिर नदियों तथा नदियों की घाटी, जल भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी। उसके बाद है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन्य है, खनिज संसाधन होगा। उसके बाद है भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल। उसके बाद जलवायु, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। फिर है यहाँ पे इकोनॉमिक्स। कब है? क्या है? इकोनॉमिक्स के बारे में है। इकोनॉमिक्स 5 नंबर का रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 91 तक रहेगा। योजना आयोग तथा पंचायती योजनाएं। फिर उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र।
हरित क्रांति, उसके बाद दूध विकास का ऑपरेशन फ्लक्स, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, फिर है 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद के अर्थव्यवस्था, उसके बाद है 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि ढांचागत श्रेणी सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासनिक 5 नंबर का रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंधित न्याय ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, उसके बाद स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे साइंस का, जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। साइंस का क्या है? साइंस का क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, सामान्य जनरल साइंस, प्रारंभिक भौतिक, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। फिर 5 नंबर का जो है टॉपिक 7 नंबर पॉइंट में प्रारंभिक अंक गणित, एलिमेंट्री, उसके बाद मैथ का टॉपिक आ गया, पूर्ण सांख्यिकी, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत हो जाएगा, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल हो जाएगा, घातांक एवं घात हो जाएगा, उसके बाद औसत हो जाएगा। उसके बाद हिंदी का जो 5 नंबर का रहेगा, हिंदी 5 नंबर का, क्या 5 नंबर का हिंदी रहेगा। 8 नंबर में है हिंदी का संधि रहेगा, विलोम शब्द, पर्यवाची शब्द, उसके बाद क्वांथियों के लिए शब्द, लिंग, समसूत्री, विभिन्न तार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य शुद्धि, लेख और रचनाएं, गद्य एवं पद। क्या है? सामान्य अंग्रेजी। फिर 5 नंबर का रहेगा अंग्रेजी व्याकरण और अपघटित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। 10 में है तर्क एवं रीजनिंग है, क्या है? तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग 5 नंबर का रहेगा। क्या है? विहित एवं लघु क्रम एवं रैंक, उसके बाद संबंध, उसके बाद है समूह से विभिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, अक्षर तथा संख्या का रहेगा, निगमात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण। फिर है उसके बाद 10 नंबर का जो रहेगा करेंट अफेयर्स रहेगा, क्या? समसामयिक करेंट अफेयर, भारतीय एवं वैदिक। फिर उसके बाद है जनरल नॉलेज जो होगा, जनरल अवेयरनेस। 10 नंबर का जो टॉपिक है भारत, सामाजिक जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसाधन, राज्य सभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। उसके बाद हो जाएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद हो जाएगा विश्व संगठन एवं उल्लेख मुख्यालय। उसके बाद भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल। इसके बाद फिर है भारतीय संसाधन, क्या है? भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। उसके बाद है पुरस्कार एवं विजेता। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। फिर 10 नंबर का जो यहाँ पे होगा अपठित हिंदी गद्यांश का विश्लेषण एवं गद्यांश 2 हो जाएगा। उसके बाद है ग्राफ की प्राकृतिक का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक 5 2 नंबर का रहेगा 10। उसके बाद फिर ग्राफिक का रहेगा, फिर तालिका तुलनात्मक से 10 नंबर का रहेगा। यहाँ पे जो दिया गया है ये है सब्जेक्ट के बारे में कि ये देखें अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो एग्ज़ाम यूपीएससी पेट का एग्ज़ाम 2025 का ऑनलाइन 14 से 17 तक 14/5 से 17/6 तक होगा, लेट फाइन के साथ 24 तक डेट है, 7 दिन का। आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। सिलेबस का डिस्कस कर दिए हैं, अच्छा से तैयारी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।